पहला काम जो मैंने किया एक विशाल अजगर में बदलने के बाद वो ये था कि मैंने रास्ते में मिली एक छोटी मादा सांप को जबरदस्ती अगवा कर लिया। फिर मैंने रेप्टाइल प्रजनन के आदिम सुख में लिप्त हो गया। लेकिन बस एक सेकंड बाद मुझे पूरा आतंक छा गया। मुझे एहसास हुआ कि जिस छोटी मादा सांप को मैंने अभी जबरदस्ती पकड़ा था वो वास्तव में ड्रैगन महारानी का पुनर्जन्म थी, जो 100,000 जल सैनिकों की कमांडर थी। अंदर ही अंदर उसने फुफकार कर कहा, मैं ड्रैगन महारानी हूं। फिर भी मैंने इस बदहाल जगह पर अपना कौमार्य खो दिया। हालांकि उसने जोर से कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं उसके दिल की हर बात सुन सकता था। मैं वहां पूरी तरह सन्न रह गया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो मुझसे गहरी नफरत करती है। अगर उसने कभी अपनी ताकत वापस पा ली तो मैं मर गया। बस मैं सोच ही रहा था कि पहले हमला करूं या नहीं, तभी मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजी। मैंने सफलतापूर्वक गॉड लेवल ऑप्शन सिस्टम से अंधन बना लिया था, जो मुझे सभी कौशलों पर 100x फीडबैक देता था। मुझे खुशी की लहर दौड़ गई। मेरा ट्रांसमाइग्रेटर का चीट कोड आखिरकार आ गया था। बंधन पूरा हुआ। लक्ष्य लू रुयान, ड्रैगन महारानी। स्थिति बुरी तरह घायल और कमजोर। मैंने अपना सिर घुमाकर गुफा के मुंह पर लू रुयान की तरफ ऐसे देखा जैसे वो कोई अनमोल खजाना हो। जब उसकी नजर मुझसे मिली तो उसका छोटा शरीर बिना रुके कांपने लगा। मैंने अपने विशाल शरीर को सीधे गुफा के मुंह की तरफ बढ़ाया। लू रुयान का दिल डर से भर गया। ये कीड़ा अब मेरे साथ क्या करेगा? पूर्व ड्रैगन महारानी होने के नाते वो सांपों के लंपट स्वभाव को अच्छी तरह जानती थी। अगर उसे दूसरी बार अपमान सहना पड़ा तो वो मर जाना ही बेहतर समझेगी। लू रुयान ने दांत पीस लिए, साफ तौर पर मुझसे आमने सामने लड़ने की योजना बना रही थी। लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बल्कि पहाड़ों और जंगलों की तरफ बढ़ गया। मैंने उसके विचार साफ सुन लिए थे, लेकिन मैं एक 20 साल का कुंवारा था। मैं दोबारा नहीं कर सकता था। साथ ही तब मेरी चेतना पूरी तरह जागृत नहीं थी, तो तकनीकी तौर पर वो मैं भी नहीं था। मैंने जंगल में घूमा, अपनी यादों को प्रोसेस करता रहा और अपनी कल्टीवेशन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता रहा। जब मैं गुफा के मुंह पर फिर से प्रकट हुआ तो मेरे जबड़ों में कई जानवर दबे हुए थे। लू रुयान सहज रूप से पीछे हट गई। उसने भागने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी चोटें इतनी गंभीर थीं कि हिलना भी मुश्किल था। खाने को देखकर उसने अपनी भूख मुश्किल से निगली, लेकिन उसके अहंकार ने उसे भीख मांगने से रोका। मैं और अधिक उसे चिढ़ाना चाहता था, लेकिन अगर गलती से उसे भूखा रह गया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैंने शिकार उसके ठीक सामने फेंक दिया। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वो इतनी भूखी थी कि उसका पेट उसकी रीढ़ से चिपक रहा था। उसने सोचा, मैं बस एक निवाला लूंगी और ठीक होते ही इस अपमान का बदला लूंगी। उसने मुंह खोला और अपने नुकीले दांतों से तुरंत मांस को फाड़ना शुरू कर दिया। उसके विचार सुनकर मेरा चेहरा उतर गया। वो मेरा खाना खाती है और फिर भी बदला चाहती है। अगर सिस्टम इस सोने की चिड़िया से बंधा नहीं होता तो मैंने उसे बहुत पहले ही छोड़ दिया होता। अचानक मेरे दिमाग में सिस्टम की सूचनाएं बजने लगीं। 100x फीडबैक इनाम, सुपर सूंघने की क्षमता, बैल जैसी ताकत। मैंने अपनी स्थिति पैनल खोला और उसमें 1 दर्जन से अधिक नई अलौकिक शक्तियां सूचीबद्ध देखीं। मैंने राहत की सांस लिए बिना नहीं रह सका। वो सच में कल्टीवेशन की सोने की खान है। उसके सिर्फ एक भोजन खाने से मुझे ये सब मिल गया। मैंने 2 बार नहीं सोचा, एक और हिरण को काटा और उसे लू रुयान के ठीक सामने फेंक दिया। लू रुयान खाना पचाने में व्यस्त थी, जबकि उसका शरीर तेजी से ठीक हो रहा था। जब उसने मुझे एक और जानवर फेंकते देखा तो उसने मना नहीं किया। उसने अपने खून से सने जबड़े खोले और फिर से उसमें निवाला लगाया।
मीठी सिस्टम सूचनाएं मेरे दिमाग में बजती रहीं और मैं बहुत खुश था। मैंने अगले 3 दिन शिकार करते हुए बिताए और जो भी शिकार मैं लाया उसका अधिकांश उसके पेट में चला गया। उसके शल्क हर पल और चमकीले होते गए। उसका आकार लगभग मुझसे बराबर हो गया और मैं उससे भारी दबाव महसूस कर सकता था। लेकिन जितनी तेजी से वो ठीक होती गई, मैं उतना ही उत्साहित होता गया, क्योंकि सारे इनाम तो मैं लूट रहा था। मैंने आज का शिकार उसके सामने फेंका और अपना नवीनतम माल जांचने की तैयारी की। डिंग! लिंक लक्ष्य लू रुयान की मानसिक स्थिति में बदलाव रही है, मजबूत और शक्तिशाली बन गया। मैं अपने नए रूप में कच्ची शक्ति को महसूस कर सकता था। 3 दिनों के आराम के बाद लू रुयान ने अपनी कुछ ताकत वापस पा ली थी और उसके शरीर में जीवन की एक चिंगारी लौट आई थी। उसने सोचा, और चोर आसमान, तू मेरी ड्रैगन जाति को नष्ट करने की साजिश रच रहा है। लेकिन मैं बच गई और एक रास्ता ढूंढ लिया। अचानक एक जोरदार धमाका गूंजा और हवा इतनी भारी हो गई कि लू रुयान मुश्किल से सांस ले पा रही थी। वो घबरा गई, सोचने लगी, क्या यह जाल है? क्या स्वर्गीय सैनिक और सेनापति मेरे लिए आ रहे हैं? उसकी मांसपेशियां तन गईं, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो उसने पास की चट्टानों पर लिपटे एक विशाल चांदी सफेद अजगर को देखा। वह पूरी तरह सदमे में उसे घूर रही थी, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि पहले जो भयानक शक्ति का धमाका हुआ था वह मुझसे आया था। ये विनाशकारी शक्ति पहले से ही एक प्रजाति के नेता के बराबर थी। लू रुयान मुझे घूर रही थी, मेरे माथे से निकलने वाले स्पर्श को, तंबू को देखकर हैरान रह गई। उसने सोचा, तो ये बात है, इसमें वास्तव में ड्रैगन पूर्वज का खून है। मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए अकड़ने देती हूं, लेकिन जैसे ही मैं अपनी कलाओं को फिर से शुरू करूंगी, मैं तुम्हें पीछे छोड़ दूंगी। उसने आह भरी, ये जानते हुए कि उसे अपनी कलाओं को फिर से शुरू करने के लिए अभी भी एक डेमन कोर की आवश्यकता थी। मैंने उसके आंतरिक एकालाप का हर शब्द सुना और महसूस किया कि मुझे मजबूत होते रहने के लिए उसके लिए वे कोर ढूंढने होंगे। लू रुयान ने मेरी नजर महसूस की और घबरा गई। सोचा, तुम मरा हुआ विकृत इंसान, ये मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम विकसित हो गए हो मैं तुमसे डरती हूं। मैं तुम्हें आखिरकार कुचल दूंगी। मैंने अपना सिर हिलाया, इस बात से नाराज होकर कि इस जीवन में भी मैं उसके जैसे किसी के लिए गुलाम की तरह काम कर रहा था। मैं मुड़ा और गुप्त क्षेत्र की गहराइयों में चला गया, जब तक कि हवा नहीं बदल गई। यहां आध्यात्मिक आभा अविश्वसनीय रूप से घनी थी और मैंने लालचपूर्वक इसकी हर बूंद को अवशोषित करना शुरू कर दिया। अचानक एक तेज पक्षी की चीख गूंजी और एक विशाल परछाई सीधे मुझ पर झपटी। मैंने 1 सेकंड के लिए भी आराम करने की हिम्मत नहीं की और अपने विशाल शरीर को घुमाकर उसके हमले से बच निकला। एक धीमी धमक के साथ पक्षी के पंजों ने उस विशाल चट्टान को चकनाचूर कर दिया जहां मैं खड़ा था। यह देखकर मेरी रूह कांप गई। अगर मैं हिला नहीं होता तो मैं कई टुकड़ों में बंट गया होता। पक्षी अपने निशान से चूक गया और तुरंत वापस आसमान में उड़कर दूसरे हमले की तैयारी करने लगा। मैं जल्दी से पीछे हटा, सोच रहा था कि यह कैसा राक्षस इतना उग्र हो सकता है। डिंग! लेवल 2 स्नेक हंटिंग बर्ड का पता चला। लू रुयान को इसका पित्ताशय पहुंचाए विशेष इनाम के लिए। इनाम तो लुभावना लग रहा था, लेकिन इसके नाम से ही पता चल रहा था कि ये चीज मेरी प्राकृतिक दुश्मन थी। मैंने इसे लताओं की झाड़ियों की तरफ लुभाया। पक्षी चीखता हुआ मेरा पीछा करते हुए मेरे जाल में फंस गया। पक्षी मुझ पर झपटा, लेकिन इस बार मैंने बचने के लिए जल्दी नहीं की। मैंने आखिरी सेकंड में एक कदम बढ़ाया, जिससे ये
उलझी हुई लताओं से टकरा गया। यह फंस गया था, उड़ने में असमर्थ था। इसलिए मैंने अपनी बीस्ट किंग शक्ति सक्रिय की और पास आ गया। शिकारी ने उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह उसे चाल मिल जाएगी। ने बेतहाशा संघर्ष किया, लेकिन लताएं मजबूत रहीं। जितना यह संघर्ष करता गया, उतना ही गहरा फंसता गया। उस जाल में ऐसे फंसता गया कि आखिर में हिल भी नहीं सकता था। मैंने अपना खून से लथपथ मुंह खोला और जोर से काट लिया। मेरा बीस्ट किंग प्रेशर इतना भारी था कि उसने वापस लड़ना ही भूल गया। उसने एक आखिरी बेहद दर्द भरी चीख मारी जैसे ही मैंने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर सिस्टम ने पिंग किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने लेवल 2 का डेमन बीस्ट मार डाला। इनाम है ड्रैगन एसेंस। एक छोटा बेहद सख्त ड्रैगन एसेंस का गोला ठीक मेरे सामने हवा में बन गया। मैंने उसे अपने 7 इंच वाले दिल में फ्यूज करने का फैसला किया, बस अगर लू रुयान कभी मेरी हत्या करने की कोशिश करे। एकदम से, एक विचार मात्र से वो एसेंस मेरे शरीर में समा गया और मेरी कोर को मजबूत कर दिया। मैंने उस चिड़िया की लाश को बेलों से फाड़ा और वापसी का सफर शुरू कर दिया। मैं रास्ते में सतर्क रहा, आसमान को स्कैन करता रहा कि कहीं और शिकारी न हो। अचानक पास से एक घनी आध्यात्मिक आभा आने लगी, जो किसी स्वर्गीय खजाने का संकेत दे रही थी। मैंने तुरंत रास्ता बदल लिया, झाड़ियों में से तैरता हुआ, जैसे जैसे वो आभा और गाढ़ी होती गई। कुछ ही मिनटों बाद एक तालाब दिखा, जिसकी सतह से सफेद धुंध के धागे उठ रहे थे। वो धुंध शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा थी, जो आमतौर पर पवित्र सेक्ट की जमीनों पर ही देखने को मिलती है। लेकिन जैसे ही मैं अपनी किस्मत पर अचंभित कर रहा था, एक दिल रोक देने वाला दबाव अचानक हवा को कुचलने लगा। मेरा दिल जम गया। मैं तुरंत भागने के लिए मुड़ा, अपने ठीक पीछे एक जानलेवा खतरा भांपकर। तालाब से पानी की एक तेज धार बाहर निकली, जिसमें शुद्ध विनाश वाली आभा थी। एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ के साथ पानी का वो ब्लास्ट पास के एक विशाल पेड़ से टकराया और उसे तिनके की तरह तोड़ दिया। वहां बहुत करीब था। मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही मैं बिना रुके वहां से भागा। यह आभा उस शिकारी चिड़िया से कहीं ज्यादा थी। मैं वापस लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मैं तब तक धीमा नहीं हुआ जब तक मैंने हमारे बीच बहुत बड़ी दूरी नहीं डाल ली, और मेरे सीने में जो जोरदार धड़कन थी वह आखिरकार शांत हुई। मैं अभी भी इसके लिए बहुत कमजोर हूं। जब मैं और विकसित हो जाऊंगा तब दोबारा जांच करने आऊंगा। सांस रोकने के बाद मैं तेजी से ड्रैगन की गुफा में वापस भागा, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बेताब। मैंने चिड़िया की लाश को जमीन पर पटका और लू रुयान तुरंत पास आ गई। उसने मरे हुए शिकारी को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में एक सच्ची चमक दौड़ गई। मरे होने के बाद भी चिड़िया की रह गई आभा उसे डरा रही थी। यह साफ तौर पर एक रैंक वाला डेमन बीस्ट था।
मैंने उसकी बड़बड़ाहट को नजरअंदाज किया और अपने सिर से उस चिड़िया को उसकी तरफ धकेला, जिससे इशारा किया कि वो खाए। उसने मेरी तरफ देखा, सोचती रही कि क्या मैं उसके आगे झुक रहा हूं। फिर उसने लाश के अंदर कुछ देखा। यह पहचानते हुए कि वो क्या है, लू रुयान ने अंदर हाथ डाला और एक चमकता हुआ डेमन कोर बाहर निकाल लिया। वह हैरान रह गई कि मेरे जैसा बिना रैंक वाला सांप एक लेवल 2 बीस्ट को मारकर उसके सामने इनाम रख देगा। उसने उस डेमन कोर को अपने मुंह में पकड़ा, उसे निगलने में हिचकिचा रही थी। मैंने उसे एक ठंडी नजर से देखा, सोचते हुए इतनी सावधानी क्यों? अगर अच्छा है तो जल्दी से खा डाल। मैं अपने कोने में आराम करने चला गया और तब जाकर उसने अपना सिर पीछे झुकाया और उस कोर को निगल लिया। समय बीत गया और जब लू रुयान ने आखिरकार अपनी आंखें खोली तो उसके सारे घाव पूरी तरह से भर चुके थे। वह सोचने लगी, क्या वो चाहता था कि मैं भर जाऊं, या वो मुझे अपनी नौकर बनाने की कोशिश कर रहा है? लू रुयान मुझे घूरती रही, अपने ही शक भरी सोच में खोई। वो साफ तौर पर यहां कोई काम करने नहीं आई थी। ड्रैगन राइडर बनना तो दूर की बात थी। भूल जाओ, मैं इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहता। वक्त ही बताएगा कि दिल में क्या है। उसके विचार सुनकर मैंने गुफा के दूसरे छोर से ठंडी हंसी ली। अगर वो अभी मुझसे भीख मांगेगी तब भी मैं नहीं जाऊंगा। मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक मैं रूपांतरित न हो जाऊं। अचानक एक नोटिफिकेशन बजा। लू रुयान ने एक डेमन कोर का सेवन कर लिया है। फेवरेबिलिटी बढ़कर 2 हो गई है। मुझे पूरी तरह से लाचारी महसूस हुई। पूरा कोर खाने के बाद वो मुझे सिर्फ 1 फेवरेबिलिटी पॉइंट देती है। ये लड़की अपने ही भले के लिए बहुत ज्यादा शक करने वाली है। इस पर ध्यान देने से पहले ही मेरे शरीर के अंदर की आभा उमड़ पड़ी और मैं रैंक 1 के डेमन बीस्ट में बदल गया। मैं बहुत खुश था। अगर रैंक 1 इतना ताकतवर है तो मैं देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि आगे क्या है। हे भगवान, वो इतनी तेजी से इंसान की कमर जितना मोटा कैसे हो गया? लू रुयान मुझे घूर रही थी। उसका जबड़ा खुला हुआ था। मैंने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया, सोचते हुए, छोटी लड़की, बस देख कैसे मैं तुझे अपने पीछे पागल कर देता हूं। लेकिन जैसे ही मैं अपने ही गर्भ में फूल रहा था, उसका अगला विचार लगभग मुझे नीचे गिरा ही देता था। वह अब इतना बड़ा हो गया है। अगर उसने मेरा फायदा उठाने की कोशिश की तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। उसने चिंतित आंखों से सोचा। मैं सदमे में खड़ा हो गया, उसे अविश्वास से देखता रहा। क्या ये सच में एक ड्रैगन एम्प्रेस के शब्द हैं? लू रुयान ने वापस घूरते हुए कहा, एक साधारण अजगर के सामने कमजोरी दिखाने से इनकार करते हुए। हालांकि वह प्यारी लग रही थी, मैंने मन ही मन हंसी उड़ाई। ये ड्रैगन एम्प्रेस असल में बहुत क्यूट है जब ये जिद्दी होती है। मेरा दिमाग भटकाने लगा, इसीलिए मैंने उस जिद्दी सांप को घूरना बंद कर दिया और वापस आराम करने लगा। लगता है आखिरकार मैंने उसे डरा ही दिया, उसने सोचा, संतुष्ट दिखते हुए जैसे ही मैं पीछे हटा। वह फिर से सोच में पड़ गई, ये समझने में असमर्थ कि मैं इतना अचानक कैसे सुधर गया। मैंने फैसला किया
कि अभी के लिए उसकी थ्योरी की चिंता करना छोड़ दो और अपनी खुद की बढ़ोतरी पर ध्यान दो। हो सकता है उसे बाहर कोई शानदार मौका मिला हो। अगली बार जब वह बाहर जाएगी तो मुझे उसका पीछा करना होगा। मेरी बढ़ने की रफ्तार उसकी रफ्तार को पीछे छोड़ रही है। अगर यही हाल रहा तो वह अपना बदला कैसे ले पाएगी। थोड़ी देर बाद मैंने अपने शरीर को खींचा और धीरे धीरे गुफा के मुंह की तरफ रेंगा, अपनी चाल को संभालता हुआ। लू रुयान मेरे पीछे भागी, लेकिन मेरे मुकाबले उसकी रेंगने की रफ्तार बहुत खराब थी। बस जब तक मैं ऊपर वापस नहीं आ जाती, उसने फुफकारते हुए कहा, मैं तुझे रस्सियों से बांधकर अपने पीछे घसीटूंगी। मैं उसका इंतजार करने वाला था, लेकिन ये सुनकर मैं तेजी से आगे बढ़ा और उसे सैकड़ों मीटर पीछे छोड़ दिया। लो रुयान तुरंत घबरा गई, अपने दिमाग में चिल्लाते हुए, तू क्यों भाग रहा है? डर है कि मैं तेरे खजाने चुरा लूंगी? वो अब आग बबूला हो रही थी, पीछा करने के लिए खुद को जोर लगा रही थी, लेकिन चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो फासला कम नहीं कर पाई। बेबस और थक कर उसने हार मान ली और घूमकर गुफा की तरफ वापस जाने लगी। तभी मैं उसके ठीक सामने फिर से आ गया, एक चट्टान से नीचे देख रहा था और उसे ऊपर चढ़ने का इशारा कर रहा था। क्या वो सच में मुझे अपने पीछे चलने दे रहा है? उसने सोचा। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गई। मैंने अपनी पूंछ फिर से हिलाई, उसे जल्दी करने को कहा, और वो एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकी। मैं लू रुयान को तेज रफ्तार में लेकर आगे बढ़ा और कुछ ही देर में हम घने जंगल में घुस गए। मैंने बिना रोक टोक के अपनी आभा छोड़ दी और दूर से एक दहाड़ गूंजी। मैंने किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। लू रुयान डर से जम गई, उसका शरीर तन गया, जैसे वो उस लड़ाई के लिए तैयार हो रही हो जिसे वो जीत नहीं सकती थी। एक काला चिंपांजी बेलों से झूलता हुआ आया, जो एक रैंक 1 डेमन बीस्ट की कच्ची ताकत फैला रहा था। उस बंदर के जमीन पर उतरने से पहले ही मैंने अपना मुंह पूरा खोलकर आगे बढ़ा और पहले हमला कर दिया। चिंपांजी गुस्से से दहाड़ा, अपनी विशाल लोहे की मुट्ठियां सीधे मेरे सिर पर मारते हुए। मैंने अपना सिर एक तरफ घुमाकर उस वार से बच निकला, फिर अपने शरीर को उसकी बाहों और धड़ के चारों ओर ऐसे लपेट लिया जैसे शिकंजा हो। मर जा, मैंने अपनी पूरी ताकत से दबाया, उसकी हड्डियों के टूटने की सुखद आवाज सुनते हुए। कुछ ही मिनट बाद, जब चिंपांजी की दिल की धड़कन पूरी तरह जाती रही, तब मैंने अपनी पकड़ ढीली कर दी। लू रुयान वहां खड़ी थी, एक बूढ़े कुत्ते की तरह शांत और स्थिर दिख रही थी। अंदर ही अंदर उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। एक ही वार में अपनी ही रैंक के दुश्मन को मारना, कोई आश्चर्य नहीं कि वो बाहरी इलाके का राजा है। मैंने उसकी प्रतिक्रिया पर मुस्कुराते हुए अपनी जीभ बाहर निकाली, उसे उस काले तारे के आकार की पित्त की थैली को खाने का इशारा किया। ये क्या प्लान बना रहा है? उसने सोचा। क्या वो सच में मुझे ये चीजें खिलाता रहेगा? लू रुयान की आंखों में पूर्ण अविश्वास की एक चमक दौड़ गई, जैसे उसने सोचा, क्या ये एक इनाम है? उसने अपना सिर हिलाया, अपने विचारों को साफ करने की कोशिश करते हुए। भूल जाओ, ज्यादा मत सोचो, बस
और ताकतवर बनने पर ध्यान दे। उसके अंदर की बातें सुनकर मैं बोल ही नहीं पाया। ये छोटी महारानी अपने अंदर ही अंदर इतना ड्रामा करती है यार। लू रुयान ने पित्ताशय ढूंढ लिया और उसे पूरा का पूरा निगल लिया, और जैसे ही वो खत्म कर पाई, मैं उसे जंगल के अंदर और गहरा ले गया। हमें एक और रैंक 1 वाला काला भेड़िया मिला, और जैसे ही मैंने उसका काम तमाम किया, मैंने उसका पित्ताशय निकाला लिया ताकि वो खा सके। खा ले रुयान। सिस्टम की एक नोटिफिकेशन आई। लू रुयान को रैंक 1 डेमन बीस्ट में बदलने के लिए एक और रैंक 2 का पित्ताशय चाहिए। मैंने गहरी सांस ली। शुक्रिया, उसने धीरे से कहा। इस बार मैं अपनी पिछली शर्म को मिटाने के लिए पक्का इरादा करके सीधा स्पिरिट ऑल्टर की गहराइयों की तरफ बढ़ गया। जैसे ही हम उसकी परिधि पर पहुंचे, मैंने अपनी दिव्य शक्ति बीस्ट किंग को एक्टिवेट कर दिया। स्पिरिट ऑल्टर अचानक उबलने लगा। गाढ़े बुलबुले सतह पर उभर आए। मुझे अचानक ठंडक महसूस हुई। एक जानलेवा इरादा मुझ पर जम गया और मैं तुरंत घूमकर पूरी रफ्तार से भागने लगा। जैसे ही मैं मुड़ा, पानी का एक बड़ा स्तंभ ठीक उसी जगह पर जा लगा जहां मैं खड़ा था। फिर नोटिफिकेशन बजी। डिंग, रैंक 3 डेमन बीस्ट से मुठभेड़ हुई। मैंने पीछे मुड़कर देखा और गाली दी। साला, सच में रैंक 3 ही है। मैं तुरंत भागने के लिए मुड़ा। ये एहसास होते ही कि मेरी दूसरी घुसपैठ ने उस राक्षस को और भड़का दिया था। जैसे ही मैंने सोचा कि मैं सेफ हूं, पानी का एक स्तंभ मेरे पेट में जा लगा, जिससे मैं दर्द से जमीन पर लौटने लगा। एक और ब्लास्ट मेरी पूंछ पर लगा, लेकिन मैंने खुद को दौड़ते रहने लगा, पर मजबूर किया जब तक मैं काफी दूर नहीं निकल गया। लू रुयान उबरी और स्पिरिट ऑल्टर की तरफ गुस्से से देखने लगी, सोचते हुए, मौत की उस बदबू, मैं उस भाड़ के मेंढक को जल्दी या बाद में मारूंगी। मैंने मन ही मन उसे अंगूठा दिखाया, लेकिन मैं खुद पर बहुत भरोसा करके आया था। अगर मैं तेज ना होता तो अब तक ठंडा मुर्दा बन चुका होता। मैंने कुछ दिनों तक सेफ खेलने और घने जंगल में रैंक 2 के जानवरों का शिकार करके बदला लेने के लिए अपनी ताकत बढ़ाने का फैसला किया। कुछ ही देर में दूर से एक शेर की दहाड़ गूंजी और मैं तुरंत उस आवाज की तरफ दौड़ पड़ा। मेरे सामने एक विशालकाय शेर आया और एक पल के लिए हम में से कोई भी पहना हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। लू रुयान घबरा गई, सोचने लगी, बहुत बुरा है, ये रैंक 2 डेमन बीस्ट है। छोटा निक्यू इसके सामने कोई चांस नहीं रखता। मुझे वार करने का कोई मौका ढूंढना होगा, उसने सोचा। मैं इस निक्यू को बेकार नहीं मरने दे सकती। लू रुयान चुपचाप जमीन पर ऐंठती रही, शेर पर अचानक हमला करने के लिए सही पल की प्रतीक्षा कर रही थी। लेकिन मैंने उसे वो मौका नहीं दिया। उसके हिलने से पहले ही मैंने अचानक और जोरदार हमला शुरू कर दिया। मेरे और उस शेर राजा के बीच लड़ाई छिड़ गई और खून की महक तुरंत हवा में फैल गई। कुछ ही देर में वो शेर हैरान रह गया कि मेरे जैसा रैंक 1 जानवर उसका सामना कर सकता है। मुझे नहीं पता कितना समय बीत गया,
लेकिन आखिरकार शेर की जान निकल गई। जब तक मैं हांफता हुआ और नए नए जख्मों से लथपथ जमीन पर गिरा, तब तक अंधेरा हो चुका था। लू रुयान मुझे देख रही थी, सोच रही थी, इसकी ताकत कमाल की है, इसे मेरे साथ चलने का हक है। उसने मुझे एक ठंडी, गणना करती नजर से देखा। वो मुझे ऐसे जख्मी देखने की आदी थी। जब तक मैं मरा नहीं, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। जैसे ही मेरी सांस सामान्य हुई, मैंने शेर की लाश को खींच कर लाया और उसे खाने के लिए इशारा किया। लो रुया के चेहरे पर पूरा जोरदार झटका बैठ गया। उसने सोचा, ये चाहता है कि मैं कोर खा लूं, लेकिन क्या ये लॉच खुद घायल नहीं है? लॉजिक के हिसाब से मुझे ही अपने जख्म भरने के लिए उस डेमन कोर की जरूरत थी। उसने पक्के इरादे से सिर हिलाया, मुझे पहले खाने और ठीक होने का इशारा किया। लगता है इस बागिन के मन में थोड़ी बहुत जमीर तो है। मैं उसे कोर की तरफ धकेलता रहा, ये जिद करते हुए कि वही इनाम ले। काफी देर के लेन देन के बाद आखिरकार वो मान गई और पोर निगल गई। डिंग, बधाई हो, आपने पेड़ों और पहाड़ों पर चढ़ने की क्षमता हासिल कर ली है। मैंने स्किल चेक की, लेकिन वो बेकार थी, बस चढ़ने के लिए थोड़ी स्पीड बढ़ाने वाली। अचानक लू रुया की आवाज जोरदार तरीके से उभरने लगी। वो कोई गुप्त तकनीक इस्तेमाल कर रही थी, जिससे वो डेमोनिक शक्ति को तेजी से हड़प रही थी। उसी समय हमारे बंधन के जरिए मेरी अपनी कल्टीवेशन भी आसमान छूने लगी। मेरे अंदर का गोल्डन कोर बड़ा और बड़ा होता गया। फिर भी मैं रैंक 1 की चोटी पर रुक गया। मैं हैरान था, क्या मैं उसी तरह एनर्जी का ऐसा खाई बन गया हूं जिसकी तली न हो? मेरे जख्म पूरी तरह भर चुके थे, इसलिए मैंने अपनी नई ताकत को स्थिर करने पर ध्यान देना शुरू किया। अचानक लू रुयान की एनर्जी बेपटरी हो गई, शांत और अस्त व्यस्त के बीच झूलने लगी। मेरी अंतरात्मा चिल्ला उठी कि वह डेमोनिक पोजेशन की स्थिति में जा रही है। मैंने सिस्टम को कल्टीवेशन मैनुअल के लिए पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैं उसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। उसका चेहरा एक अजीब, अपरिचित भाव में बदलता देखता रहा। इससे पहले कि मैं कुछ करता, वह झपटी और अपनी भयानक ताकत से मुझे जमीन पर पटक दिया। मैं यह भी नहीं बताऊंगा कि अच्छा लगा या नहीं। अब शो टाइम है। लू रुयान धीरे धीरे उठी और अंदर ही अंदर चिल्ला रही थी, मैं तुम्हें मार डालूंगी, कमीने चावल के फूले हुए भात के दाने। उसकी आंखों से डेमोनिक पागलपन का निशान गायब हो चुका था। उसकी जगह पूरी तरह से शुद्ध गुस्सा आ चुका था। अपने शरीर के फटने वाले दर्द को नजरअंदाज करते हुए वह उसी समय मुझसे आमने सामने लड़ना चाहती थी। लेकिन तभी उसने देखा कि मैं एक गोला बनकर सिकुड़ गया हूं और एक टूटे दिल की लड़की की तरह सिसक रहा हूं। उसके दिल की आग थोड़ी शांत हुई और उसने सोचा, रहने दे, मैं इस बेवकूफ से परेशान नहीं होती। उसे एहसास हुआ कि डेमोनिक एनर्जी ने उस पर कब्जा कर लिया था और किस्मत से इसके बिगड़ने से पहले ही उसने इसे रिलीज कर दिया। मैंने चुपके से अपने मन में सोचा, हकीकत में पहल तो उसी ने की थी। सांप स्वभाव से कामुक होते हैं और उसकी प्रवृत्तियां बस उसी समय फूट पड़ी
जब उसने वह दवा खाई, उसने एक लंबी आह भरी। यह सब भूल जाने का फैसला किया क्योंकि मैंने उसे डेमन कोर दिया था। उसने सोचा कि मेरा दिल सही जगह है, भले ही उसे उस उलझन को याद करके थोड़ी शर्मिंदगी हो रही थी। तभी उसे पता चला कि उसका ब्रेक थ्रू हो गया है। वह आखिरकार डेमोनिक बीस्ट के पहले लेवल पर पहुंच गई थी। अपने पिछले जन्म में उसने यह तकनीक कभी इस्तेमाल नहीं की थी, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे रिसोर्स और पूरा रीसेट जरूरी था। भले ही वह अपनी चरम ताकत के एक अंश पर ही थी, ताकत की लहर पीने लायक थी, लेकिन फिर वह सहम गई जब उसने कुछ अजीब देखा। क्या मेरा ब्लड लाइन प्योर हो गया है? सांप के रूप में पुनर्जन्म लेने के बाद उसका ब्लड लाइन अप्योर और कमजोर था, जिसे ठीक करने के लिए आमतौर पर एक बेरहमी से नए जन्म की जरूरत होती है। फिर भी मेरे साथ सिर्फ एक बार के मिलन के बाद उसका ब्लड लाइन शुद्ध हो गया था और दूसरी प्रजाति के साथ घुल मिल भी गया था। मैं उसे देख रहा था, सोच रहा था, अभी भी अपने कपड़ों के पीछे पड़ी है? यार रहने दे, मैंने उसके लिए इतना कुछ कर दिया है और मैं अब भी उसे थोड़ा सा भी अपना दीवाना नहीं बना पाया हूं। कोई बात नहीं, मैं अभी इस बारे में परेशान नहीं हूं। पहले मैं पूरी तरह से बदल जाऊं, उसके बाद इसका सामना करूंगा। लू रुयान के विचार बिल्कुल मेरे जैसे थे। हमें लावा वाली गुफा में वापस जाना था। उसे उस अराजक दानवीय उछाल के बाद अपनी स्थिति को संभालना था। जैसे ही हम चलने वाले थे, एक जोरदार दहाड़ ने सन्नाटा चीर दिया। एक भूरा भालू झाड़ियों में से निकला और उसके पीछे एक छोटा शावक था। लग रहा था मां अपने बच्चे को शिकार करना सिखा रही थी। एकदम सही समय, पहले स्तर का आखिरी दौर का जानवर और एक शावक जो बदलने वाला था। हम तुरंत बंट गए, एकदम सही तालमेल के साथ अपने निशाने चुन लिए। मैं आगे बढ़ा, मेरी दुम हवा में चाबुक की तरह फटी। उस वार ने मां भालू को दसियों मीटर दूर पटक दिया। वो एक बड़े पेड़ से जा टकराई और तना दो हिस्सों में तोड़ दिया। भालुओं की चमड़ी मोटी होती है, तो उस वार से वो तुरंत नहीं मरी। वो करीब 1 मिनट तक वहीं पड़ी रही, फिर उठने की कोशिश करने लगी। इधर लू रुयान शावक के बेवकूफाना हमले से निपट रही थी। वो बिना मेहनत के बच निकली और उस जानवर के लड़ाई के अनुभव की मजाक उड़ाया। उसने अपना मुंह खोला, जिसमें जहर से चमकते दांत थे। जहर की एक धार निकली और शावक को तुरंत अंधा कर दिया। शावक गिर गया और दर्द से तड़पते हुए जमीन पर लौटने लगा। मां भालू की आंखें लाल हो गई और वो अपने बच्चे को बचाने के लिए दौड़ी। एक और जोरदार वार, मां भालू ढह गई। उसकी पसलियां उस वार से चकनाचूर हो गईं और वो दर्द से कराहने लगी। बस लाचारी से देखती रह गई, जैसे लू रुयान ने अपने दांत शावक के शरीर में गहरे गरा दिए। कुछ ही पलों बाद मेरी चांदी जैसी दुम का सिरा मां भालू के गले में धीरे धीरे लिपट गया
और उसकी जान निकाल दी। मेरी ताकत फिर से बढ़ गई है। आखिरी दौर में होना, जहां से मैंने शुरुआत की थी, उससे बिल्कुल अलग है। मैंने अपनी दुम से स्पिरिट गोली उठाई और उसे सीधा हरी बास वाइपर की तरफ उछाल दिया। लेकिन उससे उसकी जरूरत नहीं थी। कितनी जिद्दी लड़की है। लू रुयान को साफ लग रहा था कि मैं वो गोली खुद निगल लूंगा, लेकिन मैंने उसे उसके बदले दे दी। उसने वो स्पिरिट गोली पकड़ी और बिना हिचकिचाए निगल लिया। उसकी खूबसूरत आंखें मेरी आंखों से कभी नहीं हटी। डिंग। लू रुयान की मेजबान के प्रति अपनत्व 5 अंक बढ़ गया है। बुरा नहीं है, हालांकि मुझे हैरानी है कि रास्पबेरी स्पिरिट गोली से मुझे सिर्फ कुछ ही अंक मिले। डिंग। इनाम अनलॉक हुआ। हर जमीन पर चलने की क्षमता। माहौल चाहे जो भी हो, पूरी रफ्तार बनाए रखो और ऊर्जा घटाओ। डिंग। लू रुयान की दानवीय शक्ति बढ़ गई है। उसे दूसरे स्तर तक पहुंचने के लिए बस एक और गोली चाहिए। बस एक गोली और चाहिए, और मैं भी पीछे नहीं हूं। पहले से ही अपनी खेती की अंतिम सीमा पर पहुंच गया हूं। मैंने अपना सिस्टम पैनल खोला अपने इनाम देखने के लिए। ज्यादातर निचले स्तर के नश्वर ग्रेड के हुनर थे, जिनका कोई फायदा नहीं था। सिस्टम इन सब नश्वर ग्रेड के हुनरों को आपस में मिला दे। देखते हैं क्या बढ़िया चीज निकलती है इस ढेर से। बधाई हो, मिश्रण सफल रहा। तुम्हें आत्मा ग्रेड का हुनर मिला है। दांत। तुरंत नुकीले दांतों की एक जोड़ी बिल्ली के पंजों की तरह मेरे मुंह में समा गई। मैं प्रभावित हुआ। वे जानलेवा लग रहे थे, लेकिन मुझे देखना था कि असली लड़ाई में वो कैसा करते हैं। सिस्टम ने समझाया कि इन दांतों में तेज असर करने वाला शक्तिशाली जहर होता है, जो दुश्मन को लगभग तुरंत मार सकता है। तरीका समझ में आ गया तो मैंने अपने नए हथियारों को आजमाने का फैसला किया। पानी के छिड़काव की आवाज गूंजी, जैसे मुझे एहसास हुआ कि मैं इन दांतों से मर्जी से जहर बाहर निकाल सकता हूं। जहर जमीन पर गिरा और तुरंत जंगली घास को राख में बदल दिया और हवा में एक बदबू भर दी। मैं हैरान रह गया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि यह जहर इतना शक्तिशाली होगा। पास ही लू रुयान अपनी शक्ति को संभालने के लिए लिपटी हुई थी, लेकिन आवाज और बदबू ने उसकी आंखें खोल दी। अजगरों के दांत नहीं होते, और जहरीले दांत तो बिल्कुल नहीं। इससे आमतौर पर शिकार निगलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस बदबूदार सुराई के दांत निकल आए थे। पहले ड्रैगन कवच, अब ये। क्या मैं सच में अजगर में बदल रहा हूं? लू रुयान सदमे में घूर रही थी। उसने कुछ ऐसा देखा जो उसकी सारी जानकारी के खिलाफ था। अपने हजारों सालों में उसने कभी नहीं सुना था कि कोई सांप सिर्फ स्तर चढ़ने से ऐसे बदलता है। खून का स्तर बढ़ाने के लिए आमतौर पर एक खास खेती का तरीका चाहिए होता है। सही तरीका ना हो तो तुम बस मर जाते हो। मैंने उस अजीब लड़की को खुद से बड़बड़ाते सुना और अपना सिर उसकी तरफ घुमाया। बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। इस ताकत के साथ मैं जरूर उसे मेरे पीछे पागल कर दूंगा। बदबूदार सरी
इस महारानी की तरफ फिर देखा तो तेरी ये घूमती हुई आंखें निकाल लूंगी। मेरी सीधी भड़कीली नजर को महसूस कर लू रुयान को घृणा की लहर दौड़ गई। मेरा ताकना उसके आराम के लिए बहुत ज्यादा सीधा था। मैंने मन ही मन फुस किया, सोचा, अरे तुझे मेरी आंखें चाहिए, बस तू इंतजार कर। फिर मैंने मुंह फेर लिया। मुझे पीठ दिखाते देख लू रुयान चुप हो गई। हमारे बीच तनाव इतना गहरा था कि चाकू से काटा जा सकता था। जैसे ही हम चलने को तैयार हुए, जमीन कांपने लगी, जैसे को भयानक जीव करीब आ रहा हो। दूर से एक विशाल काली परछाई हमारी तरफ दौड़ रही थी। वह डरावनी रफ्तार से चल रही थी। उसके पैर चुस्ती के साथ रास्ता फाड़ रहे थे। उसके आने की आवाज सुनकर लू रुयान और मैंने एक साथ अपना सिर घुमाया और पूरी तरह सतर्क हो गए। वह एक भूरा भालू था जो पहले वाले काले भालू से भी बड़ा था और उसमें और भी ज्यादा खतरनाक ऊर्जा थी। मैंने उसके करीब आने से पहले ही उसे सूंघ लिया था। वह बड़ी तेज खून की लहर। ये उस भालू का साथी होगा जिसे मैंने अभी मारा था। मेरा दिल जोर से धड़का। हमने उसकी बीवी और बच्चे का कत्ल कर दिया था और अब वह खून का बदला लेने आया था। बस एक भूरा भालू है, मैं उसे एक हाथ से संभाल सकती हूं, लू रुयान ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी, उसके सख्त अभिनय के बावजूद। उसे सुनकर मुझे एड्रेनलिन का झटका लगा। मैं पहले स्तर के आखिरी दौर में था और खुद को आजमाने के लिए मर रहा था। मैं इस दूसरे स्तर के शारीरिक दानवीय जानवर से आमने सामने की टक्कर चाहता था। तो आने दे, वह मेरे लिए बस कुछ और उन्नति के अंक हैं। मैंने पहल की और हमला किया, लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं था कि सीधा वार खा लेता। मैंने अपने शरीर को लपेटा और धोखे से भरी रफ्तार से सरकने लगा। मैं पेड़ों के बीच घूमता रहा। मेरा लंबा सांप जैसा शरीर चाबुक की तरह फैल रहा था। दूरी एक पल में खत्म हो गई, जैसे ही भूरा भालू अपने पिछले पैरों पर खड़ा हुआ, मुझ पर हावी हो गया। उसका शरीर घावों से भरा था और उसमें एक अनुभवी खूंखार हत्यारे की ऊर्जा थी। उसने मुश्किल से अपनी साथी की लाश पर नजर डाली, लेकिन जब उसने अपने मरे हुए शावक को देखा तो उसकी ऊर्जा अराजकता में फट पड़ी। ऊंचे स्तर के जानवरों के लिए बच्चा पैदा करना मुश्किल होता है और यह शावक शायद उसका इकलौता वारिस था। एक जवान किशोर की बुद्धि के साथ वो पूरी सच्ची नफरत महसूस कर सकता था। उसने अपनी छाती पीटी और एक भयानक दहाड़ मारी जिसने हवा को हिला दिया। फिर वो चारों पैरों पर उतरा और दौड़ा, ऊंची छलांग लगाकर मेरी रीढ़ को अपने वजन से कुचलने के लिए। मुझे लगा उसके पास कोई खास चालें होंगी, लेकिन वो बस एक जानवर था। जैसे ही वो हवा में उड़ा, मैंने अपनी दुम पीछे खींची और बाल बाल उसके वार से बच गया। अगले कुछ लपेट आसान हो गए और हालांकि उसने अपनी बड़ी बाजुओं से मुझे हटाने की कोशिश की, लेकिन उसकी किस्मत तय थी। मैंने अपनी पकड़ मजबूत कर ली और इससे पहले कि मैं पूरी तरह उसके चारों तरफ लिपटता, मैंने उसकी हड्डियों को घिसते
और टूटते सुन लिया। पहले तो भालू में दहाड़ने की ताकत थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में मैंने उसे पूरी तरह अपने शल्कों में कैद कर लिया। अब देखने का समय था कि मेरा जहर वाकई कितना ताकतवर है। मैंने अपना जबड़ा खोला और अपने दांत उसकी मोटी खाल में गहरे गड़ा दिए। वो पारदर्शी जहर उसकी रगों में पहुंचा और तुरंत ही भयानक लाल हो गया। यहां पर उसके शरीर का गलना शुरू हो गया, जैसे पिघला हुआ मैग्मा। सिर्फ 3 मिनट में घाव नर्क जैसी गर्मी से चमकने लगा। आग से लाल होकर मरा हुआ काला हो गया। ऐसा लग रहा था मानो उसके अंदर धधकती हुई आग लगा दी गई हो और उसके मांसपेशियां उसी गर्मी से पकने लगी थी। उसकी हड्डियां चूर चूर हो चुकी थी और जहर उसे जिंदा ही खा रहा था। वह भालू मौत से भी बदतर हालत में फंस चुका था। चौथे मिनट तक उसका खून बहना बंद हो गया और उसकी लड़खड़ाती जीवन लौ आखिरकार बुझकर खत्म हो गई। मैंने अपनी पकड़ ढीली कर दी और कुछ गहरी सांसें ली, जबकि लू रियान समझदारी से दूर ही रही ताकि मेरे रास्ते में ना आए। मैंने मॉन्स्टर कोर निकाला और उसे लू रियान की तरफ फेंक दिया, यानी महारानी को खाने के लिए कहा। रुको, ये नन्हा बच्चा एक निवाला भी नहीं ले रहा। क्या सच में इसे अचानक ज़मीर आ गया? लू रियान ने अपनी जीभ बाहर निकाली और उसे वापस धकेलने की कोशिश की। लग रहा था उसके अहंकार ने उसे गिफ्ट लेने से रोक दिया। मैं ना सुनने वाला नहीं था। मैंने उस कोर को दोबारा उसकी तरफ धकेला और अपनी नजर उस पर टिका दी। तुम खुद ये मुझे दे रहे हो, वह बुदबुदाई। बाद में भूखे रहोगे तो मुझे दोष मत देना। उसने कोर की तरफ देखा। उसका गला लालच से हिल रहा था। अपने शब्दों के बावजूद वह पावर बूस्ट के लिए बेताब थी। यह विकृत सांप कितना अहंकारी है, उसने सोचा। मैं उसका चेहरा देखने का इंतजार नहीं कर सकती जब यह अंततः इंसानी रूप लेगा। डिंग। लू रियान की मानसिकता में होस्ट के प्रति बदलाव देखा गया है। फेवरेबिलिटी बढ़ गई है। मैंने चुपचाप सिर हिलाया। उसकी वफादारी और जीवन शक्ति के बदले टियर 2 कोर देना मेरे लिए एक अच्छा सौदा था। मैंने लू रियान को कोर सुधारते हुए देखा और अपने खुद के ब्रेक थ्रू के लिए अपना दिमाग साफ किया। अक्सर मेरे पेट से एक पॉप की आवाज आई, जैसे कोई बुलबुला फूका हो। क्या मैं आखिरकार दूसरे ऑर्डर का जानवर बन गया था? डिंग। लू रियान होस्ट का दिया हुआ गिफ्ट सुधार रही है। 100x कल्टीवेशन फीडबैक अब असर में है। खून और ऊर्जा की एक बड़ी लहर मेरी नसों में भर गई, जिससे मेरा ऑरा आसमान छूने लगा। मेरा शरीर लगभग 40 मीटर तक खिंच गया। इससे पहले कि मेरा ब्लड लाइन इस स्टेज के लिए अपनी सीमा तक पहुंच जाता, ये 100x फीडबैक काफी नहीं था। मेरी ग्रोथ दूसरे ऑर्डर के बीच में ही रुक गई। लू रियान ने सुधारना खत्म किया और सोचा, आखिरकार मैं लेट सेकंड ऑर्डर में हूं। मैं उस सांप को जल्द ही कुचल दूंगी। लेकिन तब उसने मेरा ऑरा महसूस किया, जो घना, शानदार और कत्लेआम की भारी बू के साथ था। वो फिर से कैसे आगे बढ़ गया, उसने सोचा।
उसका चेहरा पूरी तरह से सदमे और अविश्वास में बिगड़ गया। मेरा ब्रेक थ्रू बिजली की तेजी से हुआ और मैंने घास पर पेट के बल लेटकर धूप सेंकते हुए जश्न मनाया। वो आग बबूला हो रही थी। उसने इतनी मेहनत की जबकि मैं सिर्फ झपकी लेकर मजबूत हो गया। उसने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की कि उसकी अपनी कल्टीवेशन तकनीक ऊर्जा सोखने में बस बेहतर थी। हाँ, यही बात है, उसने सोचा। किसी और तकनीक के साथ मैं इस बदबूदार अजगर से मीलों आगे होती। उसने इसे मंत्र की तरह दोहराया, अपने अहंकार को पूरी तरह से टूटने से बचाने के लिए। अगर दुनिया को पता चल जाता कि एक पुनर्जन्म लेने वाली महारानी एक साधारण सांप से हार रही है, तो वो हंसी का पात्र बन जाती। उसने अपनी ट्रेनिंग दोगुनी कर दी, जबकि मैं हर सांस के साथ अपनी ताकत खिलती हुई महसूस कर रहा था। अगर सांप मुस्कुरा सकते, तो मैं इस समय कानों कान मुस्कुरा रहा होता। जैसे ही हम आराम कर रहे थे, एक अजीब शक्तिशाली ऑरा अचानक सैकड़ों मीलों तक जमीन पर फैल गई। मैंने सोचा, जैसे ही लू रियान और मैं दोनों ने एक साथ अपना सिर उठाया। ऊर्जा इतनी विशाल थी कि उसे ट्रैक करना नामुमकिन था। क्या कोई पौराणिक खजाना आसपास प्रकट हो गया है? मुझे जल्दी से देखना होगा कि क्या हो रहा है, ताकि मैं वह खजाना अपने लिए हथिया सकूं। लू रियान की आंखें अनंत ठंडी तीव्रता के साथ तेज हो गईं जब उसने स्पिरिट ऑल्टर की तरफ देखा। मैंने अपने दिल के झटीके को दबाया और अपनी जीभ फटकारी। ऊर्जा का एक बड़ा उतार चढ़ाव महसूस किया। दूरी ज्यादा नहीं थी और हमें वहां पहुंचने में केवल 10 मिनट लगे। स्पिरिट ऑल्टर पर ऊर्जा इस तरह फट रही थी जैसे कोई पश्चिमी खजाना अभी अभी बाहर निकला हो। मैंने चुपके से गाली दी, ये जानते हुए कि इस निचले क्षेत्र में भी इस तरह का खजाना बहुत कीमती था। मैं आध्यात्मिक प्रतिरोध के एक घने प्रवाह के खिलाफ आगे बढ़ा, जो एक भौतिक दीवार की तरह महसूस हो रहा था। जो स्पिरिट ऑल्टर मैंने पहले देखा था, वह खतरनाक था, इसलिए मुझे पता था कि मुझे बेहद सावधान रहना होगा। लू रियान पूरी तरह से सतर्क थी। उसका पूरा ध्यान ऑल्टर पर लॉक था जब वह हिलने के लिए संघर्ष कर रही थी। डिंग, सिस्टम जीनियस बंकर में म्यूटेशन का पता लगाता है। ड्रैगन ब्लड फ्रूट प्रकट हुआ है। मैंने हेड्स अप के लिए आंतरिक रूप से सिस्टम को धन्यवाद दिया। मैंने हवा का स्वाद लेने के लिए अपनी जीभ का इस्तेमाल किया और अपने तराजू को समायोजित किया। घास के माध्यम से अपनी गति को तेज किया। अचानक दूर से एक खतरनाक दबाव फैला, जो निचले स्तर के जानवर को कुचलने के लिए काफी भारी था। दूसरे ऑर्डर में होने ने मुझे बचा लिया। मेरी हड्डियां नहीं टूटी, लेकिन मेरी हरकतें सुस्त और भारी हो गई। लू रियान इसे संभाल नहीं पाई। ऑरा के भारी बनने उसे जमीन पर पिन कर दिया। उसे संघर्ष करते देख मैंने अपनी 100x प्रेशर किंग क्षमता को सक्रिय करने में संकोच नहीं किया। मैंने आध्यात्मिक दबाव का सीधा सामना किया। हम दोनों को तब तक ढाल दिया जब तक हम एक साथ आगे नहीं बढ़ गए। मेरा दूसरे स्तर का ऑरा स्पिरिट ऑल्टर की शक्ति को पूरी तरह से नकारने के लिए पर्याप्त नहीं था। मैं अभी के लिए इसका प्रतिरोध कर सकता था,
लेकिन अगर कोई तीसरे ऑर्डर का खतरा प्रकट होता तो मैं टिक नहीं पाता। हम आखिरकार स्पिरिट ऑल्टर की सीमा के करीब पहुंच गए, लेकिन इससे पहले कि हम करीब जा पाते, किसी चीज ने हमें रोक दिया। पानी का एक स्तंभ, जो एक टैंक जितना मोटा था, स्पिरिट ऑल्टर से फूटा, जिसमें सरपेंट पावर थी। एक विशाल पेड़ जिसने सूरज को ढक रखा था, उस धमाके की चपेट में आ गया और तुरंत ढह गया। विनाशकारी शक्ति बहुत जबरदस्त थी, इसलिए मैं अपने शरीर को उस घातक फुहार से बचाने के लिए चलाता रहा। इस स्पिरिट की ताकत कोई मजाक नहीं थी, और अपनी तीसरी यात्रा पर भी उसका हमला डरावना था। लेकिन मैं डरा नहीं था। लापरवाही से आगे बढ़ते हुए सोच रहा था, मैं तुम्हें मार डालूंगा।